बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन एक और इम्पॉर्टेंट दिन है। इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन रात भर CIA को मुतहर्रिक किया गया था। उन्होंने छापे मारे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस वक्त ये सब कुछ नहीं करना चाहते, और जिस पैमाने पर गिरफ्तारियाँ करना चाह रहे थे इदारे या सूबाई हुकूमत, जो उन्होंने तय कर लिया था, उतना कोऑपरेट हुआ नहीं और वो मकासद एज सच पूरे नहीं हुए। तो गिरफ्तारियाँ तो बहुत सारी होनी थी रात को, और बहुत सारे लोगों को पहले से, यानी अब आप समझ गए हैं कि उनको आइडिया हो गया था कि उनके ऊपर रेड आ रही है, तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं होना। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब निज़ाम ये समझ जाता है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर चलना नहीं है और ये हुकूमत ज़्यादा देर टिकनी नहीं है। निगरान हुकूमत है, एक दिन इसको ख़त्म हो जाना है। और इनका रवैया भी सबने देख लिया है। जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव था आमिर मीर का, और आमिर मीर के अलावा जो IG पंजाब ने जो बातें की है, अब जिस कारकुन को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, पूरी पश्तून बरादरी के अंदर एक बेचैनी है, और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई इस बात के ऊपर कि हम पठानों को ये दहशतगर्द समझते हैं और ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दहशतगर्द हैं। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो बड़े पुरअमन लोग हैं, और वो उस पर खासा एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे हर तरफ जहाँ उनकी आवाज़ उठती है वो इस पर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर ज़रूर आप आवाज़ उठाएं और ज़रूर आप ये कहें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। बल्कि जिस शख्स का नाम लिया उनका भी स्टेटमेंट आ गया, मोहम्मद इकबाल उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कलअदम तंजीम का अस्करियत पसंद करार दिया गया था इनको। जो निगरान पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मेरा किसी कलअदम तंजीम से कोई ताल्लुक या रब्ता नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने के लिए आया हूँ। मोहम्मद इकबाल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं 28 अक्टूबर 2022 से तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और इसी वजह से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के खिलाफ किसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से मैं इमरान खान को सपोर्ट करने जमान पार्क गया था। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। देखिए, अगर किसी शख्स का कोई माजी है भी तो आप उसके ऊपर फैसला तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे PMLN के MNA हैं आबिद रज़ा साहब, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनको जेलों में रखा गया, उन्हें बहुत परेशान किया गया, उन्हें टैग किया गया कि जैसे वो दहशतगर्द हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो 2 मरतबा गालिबन MNA बने अभी तक, और उन्होंने अपनी पब्लिक के साथ अच्छा ताल्लुक बनाया तो उनको वोट भी मिले वहाँ पर, और चौधरी ख़ानदान के खिलाफ वो इलेक्शन जीते हैं। तो क्या आप सारी ज़िंदगी उनको दहशतगर्दी आप कहते रहेंगे? मेरे ख्याल में एक दूसरे को दहशतगर्द कहना बंद करें, और ख़ास तौर पर नस्ली बुनियादों पे और सूबाई बुनियादों के ऊपर, इलाकाई बुनियादों के ऊपर निगरान हुकूमत के वजीर का इस किस्म का बयान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। उनको फौरी तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा ने रजिस्ट किया। उन्होंने कहा जी किस बात पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि ट्वीट भी किया कि मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन फिर सिचुएशन कंट्रोल हो गई और यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम हो गई। अब मियां असलम इकबाल के लिए छापे मारे गए हैं, बाकी लोगों के लिए मारे गए हैं। तो सिचुएशन आपके सामने है कि निगरान हुकूमत किस तरह से गिरफ्तारियां करना चाहती है। वो वफाकी हुकूमत जो बहुत ज़्यादा कह रही थी और बार बार कह रही थी कि हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करना है, बल्कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े होकर स्टेज के ऊपर ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो मरीम साहिबा बहुत खुश हो जाती हैं और उनको इससे बड़ा, उनके चेहरे पर वो एक तमाज़त नज़र आती है खुशी की। उन्हें अच्छा लगता है कि जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है। और नवाज शरीफ साहब लंदन से गाना गा रहे हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुना होगा आपने, इंडियन गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बाकी आप खुद ही इसको टाइप कर दें, आप गाना सुन भी सकते हैं, मज़े का गाना है, मैंने भी सुन के देखा है। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे लंदन से ये गाना गा रहे हैं। उधर मरीम नवाज साहबा बड़ी खुश हो जाती है जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। कई मरतबा राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, अता तारड़ और पार्टी के बहुत सारे लोग, मरीम औरंगज़ेब, ये सब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के दावे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन लेटेस्ट क्या है, राना सनाउल्लाह साहब ने अब कह दिया, क्योंकि एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन 20 मिनट, जिसको किया गया जमान पार्क में। ऑपरेशन 20 मिनट जो है ऑपरेशन 24 आवर में तब्दील हो गया, लेकिन 24 घंटे के बाद भी ऑपरेशन के नताइज हासिल नहीं हुए। तो अब ये जो मनाजिर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इससे नफरत पैदा हो रही है सियासतदानों के खिलाफ अवाम में। उस नफरत से अपने आप को बचाने के लिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारी तो तरजीह नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करना। मरीम नवाज भी भाग गई। मरीम औरंगज़ेब ने कह दिया कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती।
शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इमरान खान को गिरफ्तार मैं नहीं करना चाहता, तो अदालत के वारंट थे। सबके सब भाग गए। एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश का साथ उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने लोग भी नहीं दे रहे। जो नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे वादा किया गया है, उस वादे की पासदारी में अगर एस्टेब्लिशमेंट कहीं पे जोर लगा रही है तो उसके साथ तो नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है। तो जब नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी खड़ी नहीं हो रही तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ी है इतना बड़ा ढोल अपने गले में डालने की, जो उनसे बजाया भी नहीं जाएगा बाद में। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के भाग जाने की वजह यह है कि हुकूमत ये समझती है कि इससे उनके खिलाफ रिएक्शन आएगा, नफरत पैदा होगी, लोग उनको वोट भी नहीं डालेंगे और ये सारी बदनामी उनके गले पड़ेगी। और दूसरा ये है कि ये वो सियासतदान हैं जिन्हें कल को केसेस का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया है, बहुत ज़्यादा जबर किया है, जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, फिर इनके अपने करप्शन के केसेस हैं, इनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल जाएंगी आने वाले वक्त में। ये पहले अपनी गिरफ्तारियां अवॉइड करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सख्ती नहीं कर पाती थी, वो करते ही नहीं थे। लेकिन इस मरतबा जब इनके केसेस खुलेंगे तो इनके पास कोई बहाना नहीं होगा। जैसे ये कोई बहाना लगाएंगे, हम ये वाले विजुअल्स निकालेंगे जो आजकल हो रहा है और निकाल कर दिखा देंगे भी ऐसे किया जाता है अटैक, ऐसे लाई जाती है पुलिस, ऐसे मंगवाई जाती है रेंजर्स, इस तरीके से की जाती है शेलिंग, ऐसे रबड़ की गोलियां सीधी मारी जाती हैं, ऐसे कारकुनों को निशाने इबरत बनाया जाता है, इस तरीके से खवातीन पे आंसू गैस जायज़ है, इस तरीके से आप लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, लोगों के घरों में घुसे, बेडरूम्स तक जाएं, उन्हें मारे कुटे, जायज़ है। बड़े पैमाने पे आप ऑपरेशंस करके लोगों को घरों से उठा लें, जायज़ है। साफियों के साथ आप जुल्म सितम करें, जायज़ है। अगर आज जो कुछ सारा कुछ हो रहा है ये कल भी सारा कुछ जायज़ हो सकता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा हुकूमती जमातों को। और ऐसा लगता है कि यही खौफ उनको अब सता रहा है कि वक्त तो आना है और हुकूमत हमेशा रहती नहीं है, ये बहुत जल्दी चली जाने वाली चीज़ है। ये कभी भी परमानेंट नवाज शरीफ के पास नहीं रही, परमानेंट कभी जरदारी के पास नहीं रही, कभी भी परमानेंट इमरान खान को तो मिली नहीं। तो ये परमानेंट हुकूमत जो है वो किसी की भी नहीं होती। अवाम फैसला करेंगे एक नई हुकूमत बन जाएगी, तो इसलिए खौफ पैदा हो गया है। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये बड़ी अहम खबर है, इस पर गौर कीजिएगा। इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट उस वक्त दिया है जब वजीरिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, जब जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, जब सिराजुल हक साहब ने स्टेटमेंट दिया है, सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट दिया है, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, पीटीएम के मंजूर पश्तीन जो है उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। और वो सब ये कह रहे हैं कि वजीरिस्तान में ड्रोन हमला किया गया है जिसमें 2 मासूम बच्चे भी छोटे छोटे शहीद हो गए। वो सब ये कह रहे हैं, जबकि आईएसपीआर का ये कहना है कि ये ड्रोन हमला नहीं था, ये एक ऑपरेशन का नतीजा है। लेकिन जो मकामी लोग हैं वो बज़िद्द हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने खुद देखा है कि ये ड्रोन हमला था। अब ये अगर ड्रोन हमला था तो किसने किया, कैसे हुआ, इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए और हुकूमत का एक मौक़िफ़ इस पर सामने आना चाहिए। लेकिन ऐन इस मौके पर इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। डार साहब ने कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को तर्क करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने सेनेट के स्पेशल सेशन में यह कहा कि दूर तक मार करने वाले जोहरी मैदानों को तर्क करने का मुतालबे को हमने मुस्तरद कर दिया है कि किसी को यह बताने का कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितनी रेंज के मिसाइल हो सकते हैं। उन्होंने IMF के गैर रवायती रवैये की भी निशानदेही की है। डार ने कहा कोई भी पाकिस्तान के जोहरी या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। अच्छा, ये पहली मरतबा है पाकिस्तान में कि किसी वजीर खजाना ने एटमी मिसाइलों की रेंज के मामले पर अवामी सतह पर आके बातचीत की है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और निजी बातचीत में पाकिस्तानी हुकाम कहते रहते हैं कि एक मगरबी मुल्क है, उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो तवील फासले तक मार करने वाले एटमी मिसाइल हैं उनके प्रोग्राम को पाकिस्तान तर्क करे, ये एक मुतालबा है। और यानी अब आप गौर करें मुतालबा क्यों है। इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की यूं ऐसे तो पाकिस्तान काफ़ी लंबा है, पहाड़ों से लेकर अगर खैबर पख्तूनख्वा से आप सिंध तक जाते हैं, बलूचिस्तान तक जाते हैं तो ऐसे है। लेकिन पाकिस्तान की जो चौड़ाई है वो कम है। इंडिया को अगर आप पाकिस्तान के साथ मैप पे रख के देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर आप इंडिया को नापें तो वो जो इंडिया का आसाम वाला इलाका है वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर के इलाके हैं जहां बांग्लादेश है, उसके ऊपर वाला एरिया सारा। पाकिस्तान ने जो अपना मिसाइल प्रोग्राम तरतीब दिया वो इस अंदाज में दिया कि इंडिया के हर कोने तक पाकिस्तान का मिसाइल पहुंचना चाहिए।
अब जब पाकिस्तान का मिसाइल इंडिया के आखिरी कोने तक पहुंचता है ना, तो उस वक्त अगर आप रेडियस बनाते हैं तो पाकिस्तान की रेंज में यूरोप और कुछ इजराइल और दूसरे मुल्क भी आ जाते हैं। अब इसराइल को इसके ऊपर तशवीश होती है, कुछ यूरोपीय ममालिक को इसके ऊपर तशवीश होती है, और बार बार पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो अपनी रेंज को महदूद कर ले। जो एटमी सलाहियत है, एटमी मिसाइल की जो रेंज है, उसमें जो दूर तक मारने वाले मिसाइल है उनकी रेंज को पाकिस्तान महदूद कर ले। अब ये इंडिया की रेंज कितनी है? ये पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। वो इसलिए कि इंडिया के साथ एक मुल्क चाइना है जो इंडिया से भी आगे रकबे में बहुत दूर तक है। तो जब चाइना को पूरे को रेडियस में लेता है इंडिया, तो पूरा यूरोप उसके रेडियस के अंदर आ जाता है, और वो पाकिस्तान से भी आगे तक उसकी रेंज जाती है। और इंडिया का चाइना के साथ एक फड्डा है, इसलिए उन्होंने चाइना के एक एक इंच को रेंज में लिया हुआ है। तो इंडिया को कभी मना नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान को किया जाता है। और इस वक्त IMF की जानिब से क्या एक दबाव पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, ये सवालात उठाए जा रहे थे। अब इसका जवाब जो है वो इसहाक डार साहब ने ये दिया है, जवाब दिया है या नुक्ता उठाया है, लेकिन पाकिस्तान पे ये दबाव है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई भी हो, मैं हर हुकूमत से ये उम्मीद करता हूं कि वो पाकिस्तान के तो वफादार ही रहेंगे और इस किस्म की चीज़ों को रोल बैक नहीं करेंगे। हाँ, एक ड्रोन हमला जो हुआ है वो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का मामला है, मुबैना ड्रोन हमला मैं कह रहा हूं, उसके ऊपर मजीद क्लैरिटी आनी चाहिए। एक और खबर है, सिर्फ खबर मैं आपको सुना देता हूं कि जब इमरान खान और हुकूमती मशीनरी का जमान पार्क में एक पूरा का पूरा एक ऑपरेशन चल रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ, और हमारी तवज्जो सबकी उधर थी, तो एक और खबर आई थी, वो खबर मिस हो गई। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज के लिए, फौज पाकिस्तान के लिए 45,000 एकड़ से ज़्यादा अराजी जो है वो भक्कर में, खुशाब में और साहिवाल के अजला में मुख्तस किया गया है फौज के लिए, जहाँ पे कारपोरेट फार्मिंग की जाएगी। तो ये खबर थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि पीछे ऑपरेशंस के माहौल रहे तो मैं आपको बता नहीं पाया कि फौज को 45,000 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है, दी गई है उनको, और उसमें कॉरपोरेट फार्मिंग की जाएगी। कहाँ पे? भक्कर में, खुशाब में और साहिवाल में। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट खबर जो आज होने जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब के पास जब बेल नहीं होगी, 11 बज जाएंगे, तो क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? तो स्ट्रेटेजी में आपको बता देता हूँ कि आज इमरान खान के वकला क्या करने वाले हैं। वो 2 किस्म की बेल्स अप्लाई करेंगे इमरान खान साहब के लिए। 4 मुकदमात इमरान खान साहब पे नए दर्ज हुए हैं लाहौर के अंदर। जिले शाह के कत्ल का मुकदमा, फिर जब वो रैली निकालनी थी, दफ़ा 144 का मामला था, तब वो एक मुकदमा हुआ था जिसमें जिले शाह का कत्ल भी शामिल था। फिर कत्ल को छुपाने वाले एक बना के एक और मुकदमा, फिर बाद में एक मुकदमा और दर्ज किया गया, और अब ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कोई 20 के करीब दफात शामिल की गई हैं, ये जो 24 घंटे लड़ाई होती रही इसके नतीजे में। तो इस तरह ये 4 मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ लाहौर में दर्ज किए गए। इन 4 मुकदमात में और एक इमरान खान साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट मौजूद हैं इस्लामाबाद की कोर्ट के, उनमें इमरान खान साहब को रिलीफ चाहिए। तो वकला क्या करने वाले हैं, एक तो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे कि इमरान खान साहब को पहले से बेल दी जाए ताकि वो शामिल तफ्तीश हो सकें इन मुकदमात के अंदर उनके लोग, और वो जाके उनके वकला तफ्तीश के अंदर शामिल हों और हकायक सामने आए। और दूसरा एक ट्रांजिट बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे ताकि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस आकर गिरफ्तार ना करे और वो हाई कोर्ट से ये सहूलत देते हुए वहाँ जाकर अदालत के अंदर पेश हो जाए 18 तारीख को। वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पेश हो जाएं अदालत के अंदर। उन्होंने क्योंकि इसके लिए लिख कर दे रखा है और ये गारंटी मौजूद है, लिहाजा इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। और कानूनी नुक्ता नज़र से मैं आपको ये बता दूं कि वकला का ये मानना है, कानूनदान जितने भी हैं उन सब ने यही कहा है कि जब इमरान खान साहब अदालत में बगैर गिरफ्तारी के पेश हो जाएंगे तो उनकी पेशी के साथ ही उसी लम्हे ये वारंट जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। जमान पार्क में गुज़िश्ता रात बहुत बड़े बड़े काफ़िले पहुँचे हैं। वो लोग जो बहुत दूर दराज के इलाकों से निकले थे वो सारे जमान पार्क पहुँच गए हैं और बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुँचे हैं। IG के साथ जो मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कल रात, फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में मिले, तो उसमें IG साहब ने कहा, IG पंजाब ने, कि अगर अदालत हमें कहती है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा गिरफ्तार करने के अलावा, क्योंकि अदालत का हमें हुक्म मानना पड़ेगा, हमारे पास और कौन सा रास्ता है। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने और जो उनके साथ साथी मौजूद थे, असद उमर साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी काफ़ी गिले शिकवे किए कि हमारे साथ जो किया गया हमारे लोगों के साथ, दूसरी तरफ से IG साहब ने भी किए। तो अच्छी बात यह है कि बैठ के उनकी बातचीत हुई है और ये तय हुआ है कि अदालत के अंदर जो चीज़ तय हो जाएगी हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।